आए बताऊं आप लोगों का अपना कर्म शुद्ध करने का। भैया बता दूं, जीवन में दो कर्म करिए, एक आत्मबोध, एक तत्वबोध। कौन कौन? आत्मबोध, तत्वबोध। ये दो टाइम का है, प्रातः काल में और रात्रि में। कैसे कैसे? आत्मबोध आप प्रातः काल में करें, जब सुबह में जग रहे हैं तो चाय लाओ भैया, ऐसे नहीं करना है। प्रातः काल में जगे तो आप सभी जानते हैं, हस्त को घर्षण करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदम, ये सब आप जानते हैं। भगवान का ध्यान करके किंचित मुस्कुराते हुए भगवान से अपना संबंध जोड़ते हुए उनके चरणों में ध्यान करते हुए आत्मबोध मतलब मैं कौन हूं, भगवान की भूरी भूरी धन्यवाद देते हुए कि प्रभु इस रात्रि में न जाने कितने लोगों की रात्रि आज का ही आखिरी रात्रि हुई होगी। कितने लोग बोलते हैं कि शाम को सोए सुबह में जगे नहीं। प्रभु आपने आज नया सवेरा हमारा जिंदगी के दिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। चिंतन करना, मैं कौन हूं, को हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं पिताजी हूं, क्या मैं भाई हूं, क्या मैं स्त्री हूं, क्या मैं माई हूं, ऐसा चिंतन करना। कुहम कस्य मिदम जातम किम कार्यम किम कर्तव्यम किम गंतव्यम कुत्र गंतव्यम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कर्म क्या है, मुझे जाना कहां है। इतना चार बात का ध्यान करना। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, सच्चित स्वरूप हूं, भगवान का अंश हूं, मैं उस शेर का बच्चा हूं, इस माया से मैं नहीं डरूंगा। इस प्रकार से चिंतन करना। हे प्रभु ईश्वर अंश जीव विनाशी, मैं ईश्वर का अंश हूं। तो ईश्वर का अंश महाराज मुर्गा खाता है, ईश्वर का अंश दारू शराब पीता है? नहीं, हमें तो केवल मात्र भगवान के चरणामृत का पान करना है, ऐसा ध्यान करना। ये आत्मबोध है प्रातः काल। रात्रि में तत्वबोध। तत्वबोध में क्या करना है? तत्वबोध में सायंकाल में रात्रि में जब शयन कर रहे हैं तो शयन से बस 3 मिनट पहले 4 मिनट पहले नेत्र बंद करके मुस्कुराते हुए भगवान से चरणों में उनका ध्यान करते हुए धन्यवाद देना कि प्रभु आज दिवस आपने बिताया, और आत्मचिंतन करना, तत्वबोध करना कि आज मैंने दिवस में क्या क्या कर्म किया, हमारे कर्म में कहां कहां अशुद्धि हुई, हमारे द्वारा कहीं दुष्कर्म तो नहीं हो गया, किसी की पीड़ा तो नहीं हो गई, कहीं मैंने पाप तो नहीं कर दिया, यदि किया तो आगे से नहीं करूं, उसका प्रायश्चित करना। भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु आज हमसे पाप तो हो गई है, लेकिन यह पाप आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, मैं पापी हूं प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, आप हमें शोधित करें, हमें शुद्ध करें। बात समझ में आ रही है? ये दो कर्म यदि कोई व्यक्ति करें तो भगवान उसको निष्पाप बना देते हैं। भगवान तो इतने दयालु है महाराज, चोर से भी चोर, पापी से भी पापी व्यक्ति केवल इतना स्वीकार कर ले कि मैं पापी हूं तो भगवान कहते हैं कि चल कम से कम इतना तो बोल रहा है कि मैं पापी हूं। अच्छा, ऐसे सामान्य तरीका से यदि देखें तो एक क्या उसको बोलते हैं, कोई कपार फोड़ करके यदि तू पहले चला जाए थाना में और कह दे कि मैं कपार फोड़ दिया हूं, तो उसको कोई सेफ्टी वारंट की क्या उसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी कुछ मिल जाता है थाना के तरफ से कि चलो कोई बात नहीं, अभी तक तुम्हें पकड़ा नहीं जाएगा, मैंने उसका केस हल्का हो जाता है, किसने अपना स्वीकार कर लिया। तो एक सामान्य जगत में ऐसे कर्म का यदि इतना हल्का कर दिया जा रहा है तो भगवान तो परमपिता परमेश्वर है। भगवान केवल एक शब्द कहते हैं कि सकरिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति सयाचते, सकरिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति सयाचते, सकरिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति सयाचते, अभयं ददामि सर्वेभ्यो ददामि एतत्प्रथम मम, ददामि एतत्प्रथम मम, अहं ददामि एतत्प्रथम मम। भगवान कहते हैं कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति सयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, एतद् मम व्रतः, ये मेरा व्रत है कि जो व्यक्ति एक बार, सकृत मतलब एक बार भी मेरे चरणों में आकर के कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तवास्मि तव अस्मि, मैं आपका हूं प्रभु, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। भगवान कहते बस इतना स्वीकार करने से ही तुझे अभयत्व प्रदान कर दूंगा, तेरा सारा पाप नष्ट कर दूंगा। ताली मत लगाइएगा।
कह दिया तो नहीं भी लगाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कितने दयालु हैं। लेकिन महाराज हम जब आरती करते हैं तो सभी को यह मंत्र याद है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। एक समय आरती कर रहा था मैं, ये मंत्र बोला नहीं तो सब जितने माई वहां पर बैठी थी, पंडित जी मंत्रवा नहीं याद का, हम कहनी हमरा याद बा तो काहे ना बोले नहीं है। हम कहनी को ओकर अर्थ हवे हमरा ना बुझाए। हम कहनी काहे, हम कहनी आप लोग बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। परमात्मा से तो आप जाते हैं कि प्रभु आप ही मेरे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु भाई सब कुछ हैं। लेकिन यदि आपके एक लड़का को एक चमेटा किसी ने मार दिया, हमारे लड़का के काहे मर रहा, तो भगवान कहते देखो अभी मुझे पुत्र भी बना रहा था, पिता भी बना रहा था, अभी दूसरा पुत्र हो गया इसका। एक ऐसे ही यजमान बेचारे गए बड़े भक्ति भाव के साथ, नया चप्पल खरीदे एकदम 1500 का जूता नया चप्पल, तब भी मध्य रास्ते में एक मंदिर पड़ गया। तो उनके मित्र ने कहा कि चलो भैया मंदिर में भी थोड़ा दर्शन कर लें। बोले कि भैया कैसे जाऊं, जूता अभी तुरंत ही खरीद के ला रहा हूं, मंदिर के बाहर खोल दूंगा पार हो जाएगा। तो बोले अरे कोई नहीं लेके जाएगा, चलो तो सही। अब जाकर के भगवान तो बैठे हैं ऐसे अपने आशीर्वाद के मुद्रा में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ए बबुआ तने जूतवा के देखिए कोई लेके जाए मत, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, नहीं ना कहीं कुछ जोरवले नहीं करना था, त्वमेव च सखा त्वमेव विद्या। भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ हैं और ध्यान उनके जूता में लगी हुई कि जूता मेरा कोई खो ना जाए। भगवान कहते हैं कि मेरा हो जाओ।